अधिक मास की परम पवित्र पद्मिनी एकादशी की, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। जानेंगे इस दुर्लभ एकादशी का संपूर्ण पौराणिक महत्व। एकादशी तथा धन्या पद्मिनी मलमास जा या कृता सर्व पापहाग्नि विष्णु लोक प्रदायिनी, अर्थात अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी समस्त पापों का समूल नाश कर सीधे वैकुंठ धाम का सानिध्य दिलाती है। पुरुषोत्तम मास में यह एकादशी आने के कारण ही इसका महत्व सामान्य एकादशियों से 100 गुना अधिक माना गया है। आइए जानते हैं पद्म पुराण में वर्णित इसकी वो चमत्कारी कथा जो आपकी हर मनोकामना को सिद्ध कर सकती है। त्रेता युग में राजा कृतवीर्य की संतानहीन रानी प्रमदा पद्मिनी ने संतान प्राप्ति के लिए माता अनसुईया के मार्गदर्शन में इस दुर्लभ व्रत को किया था। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन जैसा परम प्रतापी और अतुल्य बलशाली पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने आगे चलकर रावण को भी बंदी बना लिया था। यह व्रत मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर जीवन में सुख समृद्धि लाता है और मरणोपरांत वैकुंठ धाम मोक्ष की प्राप्ति कराता है। मलमासे तुया शुक्ला पद्मिनी नामतः तस्या व्रत प्रभावेण विष्णुलोकम सा गच्छति, अर्थात जो भी भक्त मलमास यानी कि अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का पूर्ण निष्ठा से व्रत करता है वो सीधे विष्णुलोक को प्राप्त होता है। अतः यह एकादशी जीवन से दरिद्रता को मिटाकर अक्षय समृद्धि, धन और वैभव प्राप्त करने के लिए सबसे अचूक दिन माना जाता है। तुलसी जी को भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी और साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। मलमास की एकादशी पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। शाम के समय तुलसी के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उस दीपक में एक चुटकी हल्दी या एक लौंग डाल दें। इसके बाद तुलसी जी की 11 या 21 बार परिक्रमा करें। समृद्धि बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां एक लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और शक्कर मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद वहां बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला जप करें। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और व्यापार या नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और समृद्धि प्राप्ति का योग बनता है। पुरुषोत्तम मास में किए गए दान को शास्त्रों में महादान कहा गया है। इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले अनाज जैसे चने की दाल, पीले वस्त्र, केले या धार्मिक पुस्तकें दान करें। इसके साथ ही इस दिन राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना या अन्नदान करना दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है और लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा मिलती है। तो ये तो रही कमला पद्मिनी एकादशी का पौराणिक महत्व। लेकिन इसी दिन एक महत्वपूर्ण योग है, उसके बारे में भी जानते हैं। पुरुषोत्तम मास अधिक मास के दौरान आने वाले व्यतिपात योग को महापुण्यदायी और अनंत फल देने वाला माना गया है। व्यतिपात योग अपने आप में ही दान, जप और स्नान के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस योग में सत्कर्म, जप, ध्यान का पुण्य लाख गुना होता है। लेकिन जब इसका संयोग भगवान विष्णु जी के प्रिय पुरुषोत्तम मास के साथ होता है तो इसका महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। व्यतिपाते तु संप्राप्ते पुरुषोत्तम संघ के यत् कृतम स्नान दानादि तत्क्षयमिहोच्यते, अर्थात पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जब व्यतिपात योग आता है तब उस समय किया गया स्नान, जप, तप और दान आदि सत्कर्म अक्षय, जिसका कभी क्षय या नाश नहीं होता है। भगवान स्वयं नारद जी से कहते हैं, न गंगा न गया काशी न पुष्करम न चानकम, अधिक मास व्यतिपात समम किंचित द्विदत्ते, अर्थात अधिक मास
पुरुषोत्तम मास और व्यतिपात एक के समान पवित्र और फलदायी न तो गंगा जी हैं, न गया, न काशी, न पुष्कर और न ही कोई अन्य तीर्थ। इस योग में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी महापुण्य में बदल जाता है। उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। सामान्य दिनों में किए गए दान या जप का फल सीमित होता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास युक्त व्यतिपात योग में की गई भक्ति सीधे भगवान नारायण को स्वीकार होती है और उसका पुण्य फल अनंत काल के लिए संचित हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पुराणों के अनुसार इस महासंयोग में अपने पूर्वजों पितरों के निमित्त किया गया तर्पण, दीपदान या अन्नदान उन्हें नरक के दुखों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए जितना संभव हो अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ पितरों के लिए दान अवश्य कर लें, सत्कर्म अवश्य कर लें। मान्यता है कि अज्ञानवश किए गए घोर पाप भी इस दिन पूरी श्रद्धा से किए गए विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप से भस्म हो जाते हैं। तो 26 मई 2026 मंगलवार को प्रातः 5:10 से 27 मई बुधवार को सुबह 6:21 तक एकादशी है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 27 मई 2026 बुधवार को एकादशी का व्रत उपवास रखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 26 अप्रैल मंगलवार को भोजन में चावल नहीं खाए जाएंगे क्योंकि एकादशी लग जाएगी सुबह 5:10 से। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।